इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है कश्मीर में। सालार प्रोजेक्ट, डलहस्ती प्रोजेक्ट, किशनगंगा प्रोजेक्ट, बागलिहार डैम, इतने सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर में। लेकिन फिर ये इलेक्ट्रिसिटी जाती कहां है? खवातीन सड़कों पर आई और उन्होंने एहतजाज किया और कहा कि स्मार्ट मीटर्स महज लोगों के लिए परेशान सड़कों पर आए तो ये और स्मार्ट उन्होंने एहतजाज किया। किसके खिलाफ? स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ। इसकी वजह स्मार्ट मीटर्स बताई जा रही है। वापस करो। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में जम्मू कश्मीर का पैसा लगा है। रिसोर्सेज जैसे रिवर्स, लैंड दोनों यूटी के हैं। फिर कश्मीर को इलेक्ट्रिसिटी खरीदनी क्यों पड़ती है? क्या इस सब का कोई सॉल्यूशन भी है? जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह है जहां की खूबसूरत वादियां सिर्फ टूरिज्म के लिए नहीं बल्कि यहाँ की नदियां एक बहुत बड़ी नेचुरल रिसोर्स है हाइड्रो पावर के लिए। लेकिन जम्मू कश्मीर का हाइड्रो पावर सिस्टम काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और ये कश्मीर के हाथों में कम और एनएचपीसी के हाथों में ज्यादा है। अब ये एनएचपीसी क्या है? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। इसे 1975 में बनाया जाता है। इसका काम है हिंदुस्तान की अलग अलग स्टेट्स में वाटर रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके बिजली बनाना और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके ये हिंदुस्तान की डिफरेंट स्टेट्स में इसे सप्लाई करता है। एनएचपीसी हिंदुस्तान के कई रीजन्स में हाइड्रो पावर प्लांट्स चलाता है, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, मणिपुर और जम्मू एंड कश्मीर। अब एनएचपीसी जम्मू कश्मीर में 1975 से काम कर रही है क्योंकि जम्मू कश्मीर में कई सारी वाटर रिसोर्सेज है। जम्मू कश्मीर में एनएचपीसी के कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन इसके 4 बड़े प्रोजेक्ट्स सालाल प्रोजेक्ट, डलहस्ती प्रोजेक्ट, किशनगंगा प्रोजेक्ट और बागलिहार डैम, ये सब मिलकर 2000 मेगावाट से ज्यादा बिजली जनरेट करते हैं। अब अगर जम्मू कश्मीर में इतनी सारी बिजली जनरेट हो रही है तो कश्मीर में पावर शॉर्टेज क्यों है? पावर कट्स क्यों है? भाई प्रोटेस्ट क्यों है? स्मार्ट मीटर हटाओ के नारे क्यों है? एनएचपीसी ने जहां भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं इसमें सेंटर और स्टेट दोनों का पैसा लगा है, लेकिन मेजर इन्वेस्टमेंट एनएचपीसी की होती है, इसलिए उनका ज्यादा शेयर रहता है। अब जम्मू कश्मीर में एनएचपीसी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें उनके शेयर्स 51% से ज्यादा है, जबकि जम्मू कश्मीर का हिस्सा सिर्फ 12 से 13% के आसपास होता है। एनएचपीसी को ज्यादा फायदा मिलता है और कश्मीर के लोगों को सिर्फ इसके बदले रॉयल्टीज मिलती है। लोग इस बात पे नाराज हैं, हमारी जमीन, हमारा पानी, हमारी रिसोर्सेज और हमें को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। फायदा तो दूर की बात है, जो 2000 मेगावाट से ज्यादा बिजली यहाँ जनरेट होती है वो इंडिया की डिफरेंट स्टेट्स में भेजी जाती है और कश्मीर को भी ये बिजली खरीदनी पड़ती है। फिर भी इलेक्ट्रिसिटी नीड पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से पीजीसीआईएल, नॉर्दर्न ग्रिड शेयर, स्टेट हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, इन सब से बिजली खरीदनी पड़ती है। जम्मू कश्मीर की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड तकरीबन 2600 मेगावाट है। जम्मू कश्मीर टोटल में 3000 मेगावाट से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, फिर चाहे वो स्टेट रन प्रोजेक्ट्स हो या सेंट्रल प्रोजेक्ट जैसे एनएचपीसी। यानी यहाँ इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है कि खुद की डिमांड तो पूरी हो ही जाएगी और जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है उसे बाहर बेच भी सकते हैं। लेकिन अभी हालात ऐसी है, 2012 से 2022 तक 75,000 करोड़ रुपीस इलेक्ट्रिसिटी खरीदने पे इन्वेस्ट किया गया है। अगर पर मंथ देखा जाए तो हर महीने 750 करोड़। फिर भी शॉर्टेज, पावर कट, धरने और आज की डेट में भी कश्मीर में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां हफ्तों बिजली नहीं रहती। अब ये सब सुन के आपको लग रहा होगा शायद इसका कोई इलाज नहीं, लेकिन इस एपिसोड की शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा था एनएचपीसी सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि हिंदुस्तान की डिफरेंट स्टेट्स में अपना काम कर रही है और वहां तो पावर शॉर्टेज नहीं, वहां तो पावर कट नहीं। जम्मू कश्मीर के अलावा शायद ही हिंदुस्तान में कोई ऐसा मोहल्ला होगा जहां आज की डेट में भी पावर शॉर्टेज पे धरने दिए जा रहे हो। तो चलिए जम्मू कश्मीर के अलावा किसी ऐसी स्टेट का एनालिसिस करते हैं जहां एनएचपीसी के प्रोजेक्ट्स तो है लेकिन लोग इलेक्ट्रिसिटी के शॉर्टेज का सामना नहीं कर रहे हैं। हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। एनएचपीसी ने हिमाचल प्रदेश में अपना सफर 1980s में शुरू किया। हिमाचल प्रदेश में एनएचपीसी के चमेरा 1, चमेरा 2, चमेरा 3 और बायरा सियोल जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। शुरुआत में हिमाचल प्रदेश को भी इसी प्रॉब्लम का सामना था, पावर शेयरिंग एग्रीमेंट की वजह से उन्हें भी कम शेयर मिलता था। लेकिन हिमाचल प्रदेश ने इनिशिएटिव्स लिए
स्टेट रन हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को मजबूत बनाया, नई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पॉलिसीज बनाई जो स्टेट के लिए इतना ज्यादा फायदेमंद साबित हुई कि आज हिमाचल 10,000 मेगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जिसमें स्टेट रन प्रोजेक्ट्स का शेयर 45% है, एनएचपीसी प्रोजेक्ट का शेयर 55% है। हिमाचल की अपनी नीड सिर्फ 2000 से 2500 मेगावाट है और बाकी का सरप्लस पावर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को भेजा जाता है। ये सरप्लस पावर बेचकर हिमाचल प्रदेश इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है जो हिमाचल प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पे लग जाता है। जम्मू कश्मीर के पास भी झेलम और चिनाब जैसी वही रिवर्स है जो हिमाचल की स्ट्रेंथ है। अब सवाल है, अगर हिमाचल प्रदेश एनएचपीसी के प्रोजेक्ट्स के साथ अपने स्टेट के लिए बैलेंस ला सकता है तो जम्मू कश्मीर क्यों नहीं? जरा सोचिए इसे, अगर जम्मू कश्मीर में एक सेपरेट हाइड्रो पावर कंपनी शुरू की जाए नए प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को इसमें इनवाइट किया जाए, ये इंश्योर किया जाए बिजली का पहला फायदा लोकल्स को मिले, क्या तब भी कोई बदलाव नहीं आएगा? लेकिन इसके लिए पॉलिटिकल विल होना चाहिए, पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ के पॉलिटिशियंस तो एक दूसरे की टांग खींचने पर है। इस स्टेटमेंट को जरा देखिए। महबूबा मुफ्ती अर्जेस सीएम उमर अब्दुल्ला टू पुश फॉर एनएचपीसी प्रोजेक्ट्स रिटर्न टू जम्मू एंड कश्मीर। इस स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं, जो डिमांड की गई है वो भी सही है। लेकिन 20 नवंबर 2014 से 20 दिसंबर 2014 तक जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हुए और रिजल्ट इसका अनएक्सपेक्टेड था। बीजेपी जिसे जम्मू कश्मीर में ज्यादा सीटें नहीं मिलती थी, उसे 25 सीटें मिली, जो पीडीपी से 3 सीटें पीछे थी। और पीडीपी बीजेपी के साथ मिलकर 1 मार्च 2015 में जम्मू कश्मीर में कोalition सरकार बनाते हैं। उस वक्त बीजेपी सेंटर में भी थी, तो जब ये कोalition जम्मू एंड कश्मीर में राज कर रही थी, उस वक्त एनएचपीसी के बारे में क्यों नहीं सोचा गया? और ये वो वक्त था जब हर महीने 750 करोड़ रुपए दे के बिजली खरीदी जाती थी। अब महबूबा मुफ्ती से अगर यही सवाल करें तो उनका जवाब सुनिए। जब शेख अब्दुल्ला सीएम हुआ करते थे, सालाल प्रोजेक्ट को उन्होंने ही एनएचपीसी को दिया और 1996 में जब फारूक अब्दुल्ला सीएम थे, 7 और प्रोजेक्ट्स उन्होंने एनएचपीसी को दिए। इन पॉलिटिशियंस की टसल में बीच में पिस कौन रहा है? वो कश्मीर का स्टूडेंट जो पढ़ाई करना चाहता है लेकिन उनके घर में बिजली नहीं, वो पेशेंट्स जो हॉस्पिटल में है लेकिन हॉस्पिटल्स में बिजली नहीं, पूरा कश्मीर जो माइनस टेम्परेचर में जीने पे मजबूर है लेकिन हीटर से हाथ गर्म करने के लिए बिजली नहीं।